नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। कक्षा सातवीं क्लास 7 के जितने विद्यार्थी यहाँ पर वो देखेंगे। कक्षा सातवीं प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट, आप लोग की जो वर्कशीट है 2021-2022 आपकी इसी महीने की प्रोजेक्ट कार्य गणित विषय हिंदी माध्यम एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य के विद्यार्थियों के लिए, कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए ये वर्कशीट का यहाँ पर पूरा फुल सॉल्यूशन आप लोग के लिए यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ। जैसा जैसा मैं आप लोग को बताऊंगा, अगर आप लोग बिल्कुल वैसा वैसा भरते चलोगे तो आप लोग को बिल्कुल पूरे में से पूरे नंबर यहाँ पर आपको मिलेंगे। सबसे पहले विद्यार्थी के नाम पे यहाँ पर आपको बच्चों अपना नाम लिख देना है। इसके बाद फिर यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम लिख देना है। यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम लिख देना है। यहाँ पर आपको अपनी कक्षा 7वीं यहाँ पर आपको लिख देना है। फिर इतना लिखने के बाद बच्चों यहाँ पर हम इसको आगे भरेंगे। आगे यहाँ पर आप देख सकते हो। चलिए ठीक है ना। अब यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन करना, यहाँ पर हम प्रारंभ करते हैं। तो आप देख सकते हो आपका यहाँ पर पहला प्रश्न यहाँ पर क्या है। आपका पहला प्रश्न यहाँ पर आपका है खंड बा आपका निर्देश। प्रश्नों को पढ़कर निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। तो आपका प्रश्न क्रमांक 1 आपका पहले नंबर का प्रश्न है। आपके घर में समतल पृष्ठ वाली बहुत सी वस्तुएं उपलब्ध है। आप लोग का जो घर होगा, आपके घर में समतल पृष्ठ वाली बहुत सारी वस्तुएं क्या होगी, उपलब्ध होगी उपलब्ध है ना। ठीक है, तो आपको उन वस्तुओं का क्या करना है, नाम लिखना है, उनकी लंबाई चौड़ाई मापकर आपको परिमाप ज्ञात करना है। तो आप लोग जैसे जैसे यहाँ पर भरा, आपको बिल्कुल वैसे वैसे आपको भरते चलना है। सबसे पहला वस्तु मेज। आपके घर में जो मेज है आप उसको नाप लीजिए। तो उसकी लंबाई जाएगी 90 सेंटीमीटर, चौड़ाई जाएगी उसकी 30 सेंटीमीटर। और जब आप इसका परिमाप निकालोगे, परिमाप कैसे निकालोगे, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। इस सूत्र का उपयोग करके जब आप परिमाप निकालोगे तो परिमाप आपका निकल करके आएगा 240 सेंटीमीटर। इसके बाद आपकी अगली वस्तु जाएगी पुस्तक की लंबाई हो जाएगी आपकी 26 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई हो जाएगी 18 सेंटीमीटर। आप सूत्र में मान रख दोगे, लंबाई धन चौड़ाई 26 धन 18 और उसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 88 निकल करके आ जाएगा। आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, आप सीधे इसको भर लीजिए। मोबाइल का भी आप निकाल सकते हो। मोबाइल की लंबाई 15 सेंटीमीटर, मोबाइल की चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, परिमाप आ जाएगा इसका 42 सेंटीमीटर। अगली है माचिस की डिब्बी की लंबाई जाएगी 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई जाएगी 3 सेंटीमीटर, परिमाप इसका 16 सेंटीमीटर निकल करके आ जाएगा। ये आपका यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, इसके बाद बच्चों आप यहाँ पर आपकी अगली वस्तु जाएगी दरवाजा। आप देख सकते हो दरवाजा की आपकी लंबाई हो जाएगी 150, चौड़ाई हो जाएगी इसकी 50 और आपको परिमाप भर देना है 400। कंपास बॉक्स की लंबाई हो जाएगी 17 और यहाँ पर लिख दीजिए 7 और यहाँ पर लिख दीजिए 48। दर्पण में लिख देंगे आप लंबाई में 30, चौड़ाई में 20 और इसकी परिमाप में जाएगा 100, है ना। दपत्ती का जाएगा यहाँ पर 32, 22 और 108। फोटो का भी यहाँ पर आप लिख लोगे 15 और 74। अभ्यास पुस्तिका 20, 15 और यहाँ पर जाएगा आपका 70। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, अब इसी से आपके कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बने हुए हैं, तो वो प्रश्न यहाँ पर हम देख लेंगे। जो प्रश्न यहाँ पर हमारे यहाँ पर बन करके आए हैं, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर हमारा प्रश्न यहाँ पर बन करके आया है। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर हमारा बन करके आया है कि आयताकार वस्तु का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो इसका आंसर आएगा, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। दूसरा, किस वस्तु का परिमाप सबसे अधिक है। तो दरवाजा का परिमाप सबसे अधिक है, जो कितना है आपका यहाँ पर 400 सेंटीमीटर है। तीसरा, किस वस्तु का परिमाप सबसे कम है। तो माचिस की डिब्बी का परिमाप सबसे कम है 16 सेंटीमीटर। आपको पूरा भरना है। ठीक है, इसके बाद अब अगला प्रश्न यहाँ पर देंगे। तीसरा प्रश्न, किस वस्तु का परिमाप सबसे कम। माचिस की डिब्बी का सबसे कम 16 सेंटीमीटर। अगला, सबसे अधिक और सबसे कम परिमाप वाली वस्तु में परिमाप में कितने का अंतर है। तो इसका आंसर आएगा चौथे का आंसर। सबसे अधिक परिमाप 400 है और सबसे कम परिमाप आपका 16 है। दोनों का हमने अंतर निकाल ली, 400 में से हमने 16 को माइनस कर दिए, 384 सेंटीमीटर हमारा अंतर निकल करके आ गया। अगला 5वां आपका उन सभी वस्तुओं को उनके परिमाप के मान के अनुसार अवरोही क्रम में आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए, सबसे अधिक परिमाप दरवाजा, उससे कम मेज का, उससे कम दंपत्ति का, उससे कम दर्पण का, उससे कम पुस्तक का, उससे कम फोटो का, और तीर का निशान बनाते चलना है आपको। फिर अभ्यास पुस्तिका, फिर तीर का निशान बनाओगे आप, कंपास बॉक्स से, फिर मोबाइल का, फिर माचिस, सबसे लास्ट में माचिस की डिब्बी का परिमाप यहाँ पर आपका निकल करके आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पर अगला प्रश्न आप देख सकते हो। आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या बन करके आया है। तो देखिए विद्यार्थियों, आप लोग का यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग का ये निकल करके आया है। आप यहाँ पर देख सकते हो, प्रश्न आपका यहाँ पर निकल करके आया है। विद्यार्थी 10 परिवार के दैनिक खर्चों को सारणी में बिंदुवार लिखे और इसी आधार पर मासिक खर्च का आकलन करके यहाँ पर उत्तर देना है। तो सबसे पहले देखिए, राशन पर आने वाला खर्च दैनिक रुपए है ना।
ठीक है। तो 100 रुपये दूध पर आने वाला खर्च, 20 रुपये किसी दिन आपको सब्जी पर 50 रुपये की आपने सब्जी खरीदे, किसी दिन आपने अन्य खर्च 50 रुपये, तो कुल खर्च हो गया आपका 220 रुपये, और मासिक खर्च हो गया यहाँ पर महीने का निकाल लिए तो 6,600 रुपये। उसी प्रकार आप यहाँ पर पूरा भर लोगे, 90, 10, 40, 70, 210, 63 है ना, इसको आप पूरा भर लीजिए। पूरा आप जैसा जैसा यहाँ पर बनना हुआ है पूरा पूरा आप यहाँ पर इसको देख करके आप पूरा टीप लीजिए, पूरा पूरा आप यहाँ पर इसको उतार लीजिए, पूरा आप इसको भर लीजिए, ठीक है। फिर इतना जैसे आप भर लेते हो तो इतना भरने के बाद फिर आप लोग क्या करेंगे, अब इसके यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न उत्तर वगैरह दिए गए, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आप देखोगे, पहला प्रश्न आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, पहला प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है, परिवार क्रमांक 2 द्वारा राशन पर आने वाला 2 माह खर्च कितने रुपए, तो 5400 रुपये है। दूसरा, सही परिवार द्वारा दूध पर आने वाला कुल खर्च 250 रुपये। तीसरा, परिवार क्रमांक 10 द्वारा सब्जी पर आने वाला 5 माह का खर्च कितना है, 7500 रुपये है। परिवार 3 द्वारा किस मद पर सबसे अधिक खर्च होता है, तो अन्य खर्च होता है, ठीक है। परिवार 5 द्वारा आने वाला खर्च से कितना कम है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन आपके यहाँ पर इतना भर लेना। आप यहाँ पर देख सकते हो आपका यहाँ पर कुछ प्रश्न यहाँ पर और बचे हुए हैं, देखिए, है ना। अगला यहाँ पर आपका परिवार 5 द्वारा राशन पर आने वाला मासिक खर्च दूध पर आने वाले मासिक खर्च कितना अधिक यहाँ पर अथवा कम है, तो आप यहाँ पर इसका उत्तर लिख लोगे। परिवार 5 राशन का खर्च यहाँ पर 3000 रुपये है, दूध का खर्च 900 रुपये है, तो 3000 में से 900 हमने माइनस कर दिए, यहाँ पर जाएगा 2100 रुपये। राशन पर आने वाला मासिक खर्च 2100 रुपये अधिक है। ये आपका सोल्यूशन यहाँ पर आप लोग का बन गया। इसी प्रकार पूरी क्लास का सोल्यूशन आपको इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। इसी प्रकार की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल रियल आंसर आपको यहाँ पर मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।